वेलकम टू मिडनाइट स्टडी। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को पढ़ेंगे। ठीक है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश के उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग है। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो मध्य प्रदेश का भूभाग है वह सर्वाधिक प्राचीन भूभाग गोंडवाना लैंड का ही भाग है। यहाँ प्राचीन आर्कियन तथा प्री कैम्बियन चट्टानों से लेकर आधुनिक क्वाटरनरी न्यूजोइक शैल संरचनाएं पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में प्राचीन आर्कियन तथा प्री कैम्बियन चट्टानों से लेकर आधुनिक काल तक की शैल संरचनाएं जो हैं पाई जाती हैं। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग समय कालों में बनी इन चट्टानी संरचनाओं के अनुरूप स्थल आकृति की विविधता भी पाई जाती है। इसलिए मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के स्थल आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झीलें आदि स्थल आकृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इस स्थल आकृति विविधता के कारण ही मध्य प्रदेश में अनेक स्थल विन्यास जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, पहाड़ियाँ, भ्रंश घाटी आदि भौगोलिक एवं प्राकृतिक क्षेत्र का भाग है। ठीक है, एसपी चटर्जी द्वारा प्रस्तुत भारतीय राष्ट्र की मानचित्रावली में निर्धारित भारत के भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत मध्य प्रदेश में निम्नलिखित दो भौतिक विभाग शामिल किए गए हैं। तो भारत के जो भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जो भौतिक विभाग हैं उस भौतिक विभागों को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है मध्य उच्च भूमि का प्रदेश और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार का भाग। पहला है मध्य उच्च भूमि का प्रदेश, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार का भाग। ठीक है, इन दोनों के मध्य विभाजक के रूप में नर्मदा सोन घाटी अवस्थित है। इन्हीं दोनों के मध्य जो है यहाँ पे नर्मदा सोन घाटी, इन दोनों के मध्य नर्मदा सोन घाटी जो है, ये नर्मदा सोन घाटी जो है अवस्थित है। ठीक है, सामान्यतः मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी हिस्सा है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है उसका उत्तरी इस हिस्सा ही मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये याद रखिए। जिसकी उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना नदी के मैदानी इलाके, ठीक है, उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना नदी के मैदानी इलाके, पश्चिम में अरावली और पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि मिलती है और गुजरात का पठारी भाग स्थित है। तो उत्तर में गंगा यमुना नदी के मैदानी इलाके, पश्चिम में अरावली, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि और गुजरात का पठारी भाग स्थित है। ठीक है, इसके पूर्व की तरफ छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन है। ठीक है, पूर्व में छत्तीसगढ़ का मैदान यानी और महानदी का बेसिन है। दंडकाराय क्षेत्र भी पूर्व में ही है, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, दंडकाराय क्षेत्र इसके मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है तथा दक्षिण में महाराष्ट्र का विस्तृत पठारी क्षेत्र और ताप्ती नदी घाटी है। दक्षिण में महाराष्ट्र का विस्तृत पठारी क्षेत्र और ताप्ती नदी घाटी दक्षिण में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तर में चंबल नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी जो है सीमा रेखा बनाती है। तो उत्तर में जो है चंबल नदी और दक्षिण में जो है ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में कुल 9 भौतिक उपभौतिक प्रदेश शामिल थे। तो जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश के कुल 9 उपभौतिक प्रदेश शामिल थे। 9 उपभौतिक प्रदेश शामिल थे। लेकिन वर्ष 2000 में जब 2000 आता है, जो वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है, तो विभाजन के बाद केवल 7 उप भौतिक
प्रदेश मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जब अलग नहीं हुआ था तब 9 उप भौतिक प्रदेश शामिल थे, और जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया उसके बाद 7 उप भौतिक प्रदेश मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है मध्य भारत का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है रीवा पन्ना का पठार, चौथा है मालवा का पठार, पांचवा है नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार छठवां, सातवां सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है, हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जलवायु मिट्टी, खनिज, कृषि, वनस्पति आदि की स्थिति के आधार पर फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। किसके आधार पर? जलवायु, मिट्टी, खनिज, कृषि, वनस्पति आदि की स्थिति में 3 बृहद प्रदेशों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत पहला है मध्य उच्च प्रदेश, सेकेंड है सतपुड़ा मैकल श्रेणी प्रदेश, थर्ड है पूर्वी पठार। ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी प्रदेश और पूर्वी पठार को पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, इसके अंतर्गत मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी आते हैं। किसके अंतर्गत? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ये 5 उप विभाग जो हैं शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, वही सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत 3 उप विभाग शामिल किया जाते हैं। कौन कौन सा? राजपीपला श्रेणी जो पश्चिमी सतपुड़ा की श्रेणी है। ठीक है, राजपीपला श्रेणी जो है पश्चिमी सतपुड़ा की श्रेणी है। ग्वालीगढ़ तथा महादेव श्रेणी ये पूर्वी सतपुड़ा की श्रेणी है, और मैकाल श्रेणी। ठीक है, इन तीनों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड का पठारी भाग आता है। ठीक है, पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड का पठारी भाग आता है। नेक्स्ट है राज्य के भौगोलिक विभाजन के अनुसार मध्य प्रदेश में, जब राज्य के जो भौगोलिक विभाजन के अनुसार मध्य प्रदेश में उत्तरी सीमा पर मध्य भारत का पठार है। ठीक है, और बुंदेलखंड का पठार है उत्तर में। उत्तर पूर्व की सीमा पर रीवा पन्ना का पठार है जिसको विंध्यान प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणी सीमा पर सतपुड़ा मैकल श्रेणी है दक्षिणी सीमा पर। उत्तर पूर्वी सीमा पर बघेलखंड का पठार है। ठीक है, मध्य में पूर्व से पश्चिम तक, मध्य में बीच में जो है मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक नर्मदा सोन घाटी का विस्तार है। उत्तर पश्चिम में देखें तो मालवा का पठार स्थित है। एक बार और देखें, उत्तर सीमा पर बुंदेलखंड का पठार और मध्य भारत का पठार। उत्तर पूर्व सीमा पर रीवा पन्ना का पठार जिसको विंध्यान प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण सीमा पर सतपुड़ा मैकल श्रेणी, उत्तर पूर्व सीमा पर बघेलखंड का पठार। ठीक है, मध्य में पूर्व से पश्चिम तक नर्मदा सोन घाटी का विस्तार और उत्तर पश्चिम सीमा पर मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, इस मैप के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए, ये मध्य भारत का पठार है। ठीक है, मध्य भारत का पठार, ये मालवा का पठार हो गया, ये नर्मदा सोन घाटी है। ठीक है, ये पूरे सतपुड़ा श्रेणी है ये पूरा। ठीक है, यहाँ पे बघेलखंड का पठार है, ये रीवा पन्ना का पठार है। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रेणी इधर। ठीक है, इधर छत्तीसगढ़ लगती है दक्षिण पूर्व में, यहाँ पे इधर उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान और इधर गुजरात पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में महाराष्ट्र है ना, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सभी 7 उप भौतिक प्रदेशों को पढ़ेंगे। मध्य भारत के पठार को पढ़ेंगे, फिर बुंदेलखंड के पठार को, फिर रीवा पन्ना पठार, फिर मालवा पठार, नर्मदा सोन घाटी, बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा मैकल श्रेणी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।